हर हर महादेव साथिया, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी वफा। अब हम करेंगे। रॉयल्स राजपूताना में राठौर ग्रुप का सारा काम आशुतोष की अनुपस्थिति में आदित्य के सिग्नेचर से ही होते थे, पर काम बैक डोर से सारा रणविजय ही देखता था, चाहे वह राणावत ग्रुप का हो या फिर राठौर ग्रुप का। ऐसे में दो प्रोजेक्ट पूरी सुरक्षा के बाद भी रॉयल्स राजपूताना के हाथों से निकल गए थे, और एक प्रोजेक्ट में आदित्य की लापरवाही और मलिक के बढ़ते हुए कद के कारण रॉयल्स राजपूताना को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। इस चीज को लेकर रणविजय पहले ही आदित्य पर बहुत गुस्सा था, लेकिन रणविजय, आशुतोष और आदित्य के बीच प्यार भी इतना ज्यादा था कि नाराजगी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती थी। आदित्य के बार बार पूछने पर रणविजय ने धीरे धीरे आदित्य को सारी प्रॉब्लम बता दी। सारी बातें सुनने के बाद आदित्य खुद सोच में पड़ गया था। उसे ईशानी और शिवी की सुरक्षा की सबसे ज्यादा चिंता हो रही थी, और वही ईशानी अपने ऊपर और सिक्योरिटी बढ़ाए जाने के कारण रणविजय से अब बात करना भी छोड़ चुकी थी। ईशानी के एंगल से रणविजय ने उसकी सुरक्षा इसलिए बढ़ाई थी कि वो उस पर पूरी तरह से नजर रख सकें। खुद तो कहीं आने जाने का हिसाब नहीं देता, लेकिन वह नहीं चाहता कि ईशानी घर से बाहर भी कदम रखे। यहाँ तक कि अब जब लड़ाई लगभग लास्ट मोड पर आ गई थी, तो 3 साल की शिवी का प्ले स्कूल भी छुड़वा दिया था। अब टीचर घर पर ही उसको पढ़ाने आती थी। रणविजय की इस हरकत में तो सीधे ईशानी के गुस्से की आग में घी डाल दिया था। तारांकन 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 तारांकन। आशुतोष के वापस आ जाने से अब ये तीनों मिलकर जल्दी से ही सारी प्रॉब्लम सुलझाना चाहते थे। इसके लिए इनको एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की तलाश थी। रणविजय को अपने प्यार पर पूरा भरोसा था। वह जानता था कि ईशानी का गुस्सा केवल तत्कालीन प्रतिक्रिया, क्विक रिएक्शन है। जिस दिन ईशानी सच्चाई जान जाएगी, अपना गुस्सा छोड़ देगी। इसलिए रणविजय ने ईशानी की प्रॉब्लम को फिलहाल के लिए ना सोचकर खुद को बुरी तरह से काम में झोंक दिया था। इस बार रणविजय का इतना प्लान बहुत तगड़ा था कि उसने ना सिर्फ अपने दम पर विदेशों में भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट अपने नाम करवाए थे, बल्कि मलिक के हाथों से भी उसके कई बड़े प्रोजेक्ट छीन लिए थे। तारांकन 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 तारांकन। रणविजय से मिली हुई लगातार हार से बौखलाए हुए मलिक ने साधना जी से संपर्क करने की कोशिश की थी। साधना जी ने मलिक को अच्छे से नकार दिया था, और साथ में ये भी वार्निंग दे डाली थी कि अगर उसने अब की बार फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश भी की तो वह सीधा रणधीर जी से सारी बातें बता देंगी, और इसके बाद जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मलिक ही होगा। साधना जी के बदले हुए तेवर से मलिक अच्छा खासा हैरान हुआ था। उसने साधना जी को इसका अंजाम देख लेने की धमकी भी दी। मलिक की इस धमकी से साधना जी डर गई थी। उन्होंने सीधे रणविजय से इस बारे में बात की। रणविजय जानता था कि मलिक उसकी कमजोर नस पर ही वार करेगा, इसलिए उसने साधना जी को सतर्क रहने के लिए कहा। पर फिर भी साधना जी के मन में मलिक को लेकर एक अच्छा खासा डर मौजूद था। पिछली बार मलिक ने लगातार कई जानलेवा हमले उन पर करवाए थे, पर रणधीर जी ने उसकी हर एक हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया था। इस कारण उसे खाली हाथ लौटना पड़ा था। वह जानती थी कि मलिक को मत देना इतना आसान नहीं है। मलिक के 2 बेटे उससे भी ज्यादा नालायक और खूंखार थे, और साधना जी का तो इकलौता बेटा रणविजय था, और रणधीर जी के लिए तो वह उनकी सांसें था। रणविजय की जिंदगी को लेकर वह कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। अगर रणधीर जी के कानों में अगर हल्की सी भी भनक लग जाती कि साधना जी ने फिर से रणविजय से जुड़ी हुई कोई भी बात उनसे छुपाई है, तो इसके लिए वो उनको कभी माफ नहीं करते, और यहाँ पर तो बात सीधे मलिक की थी। इसलिए रणधीर जी से सारी बातें बता देना चाहती थी, लेकिन रणविजय ने इसके लिए उन्हें मना कर दिया था।
वो अपने स्तर पर इन सब चीजों को सुलझाना चाहता था। दूसरी बात ये थी कि आदित्य की शादी में रणधीर जी की शिवी भी से अच्छी दोस्ती हो गई थी। पहले रणधीर जी शिवी को उसके प्ले स्कूल से ही अपने साथ ले जाते थे। ईशानी को इस बात की जानकारी थी। उन्होंने बकायदा अपने वकील से ईशानी से इस मामले में परमिशन ली थी और इस पर ईशानी खूब हंसी थी। रणधीर जी शिवी की सुरक्षा को लेकर बहुत सतर्क रहते थे। उन्होंने प्ले स्कूल में भी अपने गार्ड रखे थे। ईशानी की रणधीर जिससे इसी सिलसिले में बात भी हुई थी। तुम मानो या ना मानो, ईशानवी सिंह रानावत रॉयल्स राजपूताना का भविष्य है। हमारी इकलौती पोती है। तुम्हारे पति की बेवकूफ़ी के कारण मैं इसकी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता, रणधीर जी ने कहा था। ईशानी मुस्कुरा दी। वो समझ गई थी कि भले ही रणधीर जी रणविजय और ईशानी से नाराज थे, लेकिन शिवी उन्हें प्यारी थी। भला ईशानी को इस चीज से क्या इतराज हो सकता था। वो तो बस इस दिन का इंतजार कर रही थी कि रणधीर जी और रणविजय की बीच की सारी दूरियां खत्म हो जाए और शिवी को पूरा परिवार मिल जाए। अपने स्तर पर ईशानी ने इन दूरियों को मिटाने के लिए बहुत कोशिश भी की थी। ईशानी के बार बार समझाने पर अब रणविजय धीरे धीरे आदित्य की शादी में रणधीर जी के सामने खड़े होकर कुछ बोलने की कोशिश करता था। पहले रणविजय उनसे बात करना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाता था और दूसरे इतने अधिक कामों में उलझा हुआ था कि उसके पास उसके घर परिवार के लिए समय नहीं था। ऐसे में शिवी के साथ खेलते वक्त रणधीर जी के चेहरे पर उनकी खोई हुई हंसी रणविजय ने वापस देखी थी। शिवी को गोद में लेकर वो सारी दुनिया भूल जाते थे, उसके साथ बच्चा बन जाते थे। कोई कह भी नहीं सकता था कि यह रॉयल्स राजपूताना के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन है, जिनके एक आंख इशारे से पूरा राजपूताना कांपता है। एक छोटी सी बच्ची के साथ लुका छिपी खेलकर और उसमें भी हार कर बहुत खुश होते थे। रणविजय इस समय मलिक की इन हरकतों के बारे में बताकर अब फिर से उनको इन्हीं सब में उलझाकर वो उनसे उनकी जिंदगी के खुशी के ये पल छीनना नहीं चाहता था। इधर मानसी का भी मैटर लगभग सॉल्व ही हो चुका था। टेस्ट की सारी रिपोर्ट आ गई थी, जिसमें ये साफ हो चुका था कि मानसी के पेट में पल रहा बच्चा आशुतोष का नहीं है। मानसी की डिलीवरी डेट नजदीक आ गई थी। अब सबको आदित्य की शादी खत्म होने का इंतजार था। आदित्य की शादी खत्म होते ही रणधीर जी और अधिराज जी ऑस्ट्रेलिया जाने वाले थे। रणविजय ने रॉयल्स राजपूताना की शाखाओं को विदेशों में फैलाना शुरू कर दिया था। इसके लिए उसे जो पैसों की आवश्यकता थी तो उसने साधना ग्रुप के कई शेयर मार्केट में बेच दिए थे। साधना ग्रुप का पूरा मालिकाना हक रणविजय के पास था, लेकिन उसने पूरी मेहनत ईशानी की थी। ईशानी की मेहनत के कारण साधना ग्रुप की साख भी अच्छी थी, इसलिए शेयर की मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। रणविजय ने ईशानी से बिना पूछे हुए ही सारा पैसा रॉयल्स राजपूताना में लगा दिया, क्योंकि वह जानता था कि साधना ग्रुप हो रॉयल्स राजपूताना सब तो उसी का है। वैसे भी साधना ग्रुप का मालिक रणविजय था, लेकिन रॉयल्स राजपूताना के 50% शेयर के मालकिन ईशानी थी। आखिर ईशानी को उसकी मेहनत का पैसा मिलना ही चाहिए। नाक सीधे पकड़ो या घुमाकर, बात तो वही आती। ये सब कुछ ईशानी के ही नाम होता। ये सब कुछ इकट्ठा करके रणविजय ईशानी को सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही देना चाहता था। बस उसने अभी तक ईशानी से इस बारे में कुछ बताया नहीं था। वह चाहता था कि सब कुछ जब सॉल्व हो जाए तो एक बार इकट्ठे ईशानी को बताकर उसके चेहरे की खुशी देख सके। वो खुद चोट खा सकता था, वो अपने ऊपर सारी मुसीबतें झेल सकता था, वह दिन रात टेंशन में डूबा हुआ काम कर सकता था, लेकिन ईशानी के चेहरे पर हल्की सी भी सिकन उससे बर्दाश्त नहीं हो सकती थी। और शायद यही रणविजय की सबसे बड़ी गलती थी, जिसके चलते उसका घर लगभग टूटने के कगार पर था। दोनों के डिवोर्स के केस चल रहे थे।
लेकिन शादी के दौरान कोई टेंशन ना हो और रणधीर जी और शिवी की मुस्कुराहट कम ना हो। इस कारण दोनों ही अपने अपने स्तर पर कोशिश भी कर रहे थे। एक माँ को वह इंसान सबसे ज्यादा अच्छा लगता है जो कि उसके बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार करता हो, जिसके साथ उसका बच्चा बहुत खुश रहता है। वही हाल ईशानी का था। एक बार एक खिलौने में लगी हुई पिन को निकालने में शिवी का हाथ जख्मी हो जाता। शिवी उस खिलौने को ओपन चार्ज सर्किट के पास छोड़कर चली गई थी और बाद में उसे उठाने जा रही थी। लेकिन किसी की नज़र उस चीज पर जाती उसके पहले हैं रणधीर जी ने उस गर्म पिन को अपने हाथ से पकड़ लिया। रणधीर जी को बिजली का झटका भी लगा और उनका हाथ भी जल गया। लेकिन उन्होंने शिवी को इस बहुत बड़े खतरे से बचा लिया था। ये सब कुछ ईशानी ने अपनी आंखों से देखा था। हालांकि यह घटना राठौर मेंशन में हुई थी, लेकिन रणधीर जी ने उसी समय मेंटेनेंस इंचार्ज को बुलाकर उसे नौकरी से निकाल दिया। उन्होंने तुरंत शिवी की सुरक्षा बढ़ा दी। उसके सारे खिलौने बदल दिए गए। रणविजय ने अपनी रूठी हुई वाइफी को मनाने के लिए इस दौरान काफी प्रयास किए थे। वह जानबूझकर सबके सामने से ईशानी को उठाकर लेकर चला जाता था, उसे शॉपिंग कर आता था, उसे परेशान करता था। शिवी के रणधीर जी के साथ बिजी होने के कारण रणविजय को समय भी काफी मिल गया था और ऐसी हरकतें करता था कि ना चाहते हुए भी नाराज ईशानी के होठों पर मुस्कुराहट आ ही जाती थी। डाइवोर्स का केस लगभग अंतिम चरण में था, लेकिन रणविजय के इस बदले हुए व्यवहार के कारण ईशानी कुछ दिन के लिए केस और सस्पेंड करना चाहती थी और रणविजय को एक मौका देने के बारे में भी सोच रही थी। उसने भी आदित्य की शादी के तुरंत बाद ही वकील से इस बारे में बात करने का विचार किया था। वह नहीं चाहती थी कि फिर उसके एक फैसले से इस परिवार की खुशियों पर कोई ग्रहण लग जाए। आदित्य की शादी के बाद सब अपने अपने जगह पर चले गए। आदित्य हनीमून के लिए निकल गया। रणधीर जी, अधिराज जी और नैना जी ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल गए। रणविजय ने नव्या को अभिनव के साथ रणधीर जी और अधिराज जी की मदद के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। अभी अधिराज जी की दवाएं भी चल रही थी और रणधीर जी की भी सेहत अच्छी नहीं रहती थी। ऐसे में नव्या के वहां पर होने से ये लोग कम से कम खाना पीना तो समय पर करते। रणविजय की उन लोगों को लेकर आधी टेंशन नव्या के वहां होने से खत्म हो गई थी और इधर का मैदान जब खाली हो चुका था तो अब रणविजय मलिक का सीधा हिसाब करने के मूड में आ गया था। चूहे बिल्ली का खेल काफी दिनों तक चला था। अब आमने सामने लड़ाई की बारी थी। रणविजय और आशुतोष दोनों इस चीज के लिए तैयार थे, पर इसके पहले ही मलिक ने अपना दांव खेल दिया था, जिसके कारण सब कुछ तितर बितर हो गया। भले ही रॉयल्स राजपूताना बच गया, आशुतोष का परिवार बच गया, रानावत और राठौर बच गए, घर में और किसी को एक खरोच भी नहीं आई, लेकिन रणविजय का परिवार नहीं बच सका। मलिक के दिए हुए इस धमाके ने रणविजय के पूरे परिवार को तहस नहस कर डाला, जिसका नतीजा ये था कि आज 12 साल के बाद भी रणविजय को ये पता नहीं था कि उसकी बीवी और बेटी कहाँ है, उसकी ईशानी जिंदा है भी कि नहीं। तारांकन 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 तारांकन, इतना सब कुछ बताते हुए रणविजय कई बार हंसा और कई बार रोया भी। और इसके साथ आदित्य, शिवम और रणधीर जी का भी यही हाल था। रणविजय, याद करने की कोशिश करो कि जिस रात तुम पर हमला हुआ था, उस रात आखिर में हुआ क्या था। रणधीर जी ने रणविजय के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, डैड मुझे कुछ ज्यादा नहीं याद आ रहा, बस हल्का हल्का धुंधला याद आ रहा है। बाकी ये आदित्य के शादी के तीसरे दिन की ही बात थी। आखिर क्या हुआ था उसे रात जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।